हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती चंपा देवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋतुराज, मैं केमिस्ट्री टीचर। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर बिलियन में पढ़ाऊंगा। देखिए, जो सेकंड चैप्टर है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो बिलियन टॉपिक है, इसमें बिलियन क्या है, बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिलियन क्या है, बिलियन जान लेते हैं। तो देखिए बिलियन क्या है, बिलियन का इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। तो चलिए इसको बताते हैं क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल, नमक का जलीय विलयन। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि चीनी और नमक भी तो बिलियन है, मिक्सचर है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो चीनी और नमक है उसको जब हम देखते हैं तो चीनी अलग और नमक अलग दिखाई देता है, इसलिए वो बिलियन नहीं है। तो यहाँ पे जो नमक और जल का विलयन है वो नमक और जल मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये बिलियन है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है इसका, ये देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कलेक्शन का पहला पॉइंट इसमें देखिए दिया है, बिलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो बिलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो ये जो बिलियन होता है किस किस से मिलके बनता है, तो यहाँ पे देख देख लीजिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि बिलियन इज इक्वल टू विलय प्लस विलायक। ये है फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलय, तथा जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक बिलियन है चीनी और पानी का। तो मेरे पास जो पानी है अधिक है और चीनी क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो पानी हो जाएगा अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जो हमारा चीनी कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही बोला है कि बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, यानी कि चीनी कम था, उसे क्या कहेंगे हम, विलय। तथा जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे, विलायक, यानी कि वाटर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, बिलियन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था की क्या होती है, समान होती है। अब चलिए जो अगला टॉपिक है इसी में, वो है बिलियन का प्रकार अथवा वर्गीकरण। बिलियन का प्रकार हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बिलियन और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बिलियन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। तो चलिए कौन कौन 9 प्रकार होते हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। यहाँ पे देखिए बिलियन का प्रकार में कॉलम, एक कॉलम आप लोग बना लीजिएगा। मैं कॉलम ऑलरेडी इसमें बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉलम देखिए, पहले कॉलम में लिखा है क्रम संख्या, तो ये क्रम संख्या हो जाएगा। सेकेंड जो है विलयन का प्रकार, और जो थर्ड विलय का भौतिक अवस्था, फोर्थ विलायक का भौतिक अवस्था, एंड उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो चलिए पहला जो है ठोस का द्रव में विलयन। तो इसका जो ठोस का द्रव में विलयन जो होगा, यानी कि ठोस और द्रव मिल के क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। तो चलिए इसका जो विलय का भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और विलायक का भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। उदाहरण में देख लेते हैं, नमक का जलीय विलयन। सेकंड देखिए, द्रव का द्रव में विलयन, यानी कि द्रव, यहाँ पे द्रव का विलय भौतिक अवस्था हो जाएगा द्रव, और विलायक का भौतिक अवस्था हो जाएगा द्रव। तो चलिए दूध, यानी कि दूध किससे मिलकर बना होता है, द्रव वसा प्लस जल से। एंड सेकेंड कार्ड लिवर ऑयल, जो ऑयल होते हैं, जो सरसों का तेल होता है, उसको हम उसमें बिना पानी का सरसों का तेल निकल ही नहीं सकता, इसलिए कॉर्ड लिवर ऑयल ये भी हो सकता है। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, गैस का द्रव में विलयन। गैस का जो द्रव में विलयन है, यहाँ पे इसका विलय भौतिक अवस्था हो जाएगा गैस, एंड विलायक का भौतिक अवस्था हो जाएगा द्रव। तो यहाँ पे इसका जो उदाहरण हो जाएगा, फेन हो जाएगा, झाग हो जाएगा। जो सर्फ अब हम लोग घोलते हैं, उसमें जो ऊपर का झाग होता है वही क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में विलयन हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, ठोस का ठोस में विलयन। तो ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा, इसका जो विलय का भौतिक अवस्था होगा ठोस ही होगा, अब विलायक का जो भौतिक अवस्था होगा वो ठोस ही होगा। इसमें देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, मिश्र धातुएं
पीतल, मोती, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे ठोस का ठोस में बिलियन का। एंड पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट ये है द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि जो द्रव हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, विलय अवस्था हो जाएगा, और ठोस क्या हो जाएगा, विलायक अवस्था हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए उदाहरण, पनीर, नारियल, फल। तो देख सकते हैं यहाँ पे। छठा पॉइंट देखिए, गैस का ठोस में विलयन, यानी कि गैस जो है ठोस में पूरी तरीके से मिला होगा, तो इसका विलय का भौतिक अवस्था हो जाएगा गैस, एंड विलायक का भौतिक अवस्था हो जाएगा ठोस। जैसे कि फोम, रुई, रबड़। देखिए जो फोम होता है उसमें एयर ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोम होता है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में एयर होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा एयर, एंड फोम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। आप उदाहरण से ही समझ सकते हैं। एंड सातवां पॉइंट देखिए, ठोस का गैस में विलयन। तो देखिए जो ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, यहाँ पे वो अधिक मात्रा में नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। और जो गैस होगा वो अधिक मात्रा में होगा। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा धूल, धुआं। 8 पॉइंट है, द्रव का गैस में विलयन, यानी कि जो द्रव होगा वो कम मात्रा में होगा और गैस क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, कुहरा, परफ्यूम, बादल। एंड जो लास्ट है 9, वो ये है गैस का गैस में विलयन, यानी कि गैस क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे भी गैस क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि वायु गैस का मिश्रण। एंड जो लास्टवा बिलियन का जो बिलियन का सांद्रता है, इसको भी हम देख लेते हैं, बिलियन का सांद्रता किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बिलियन की सांद्रता या शक्ति क्या है इसको जान लेते हैं। तो चलिए, किसी बिलियन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की सांद्रता अथवा शक्ति कहलाता है या कहते हैं। इट मीन्स किसी बिलियन, मान लीजिए कोई बिलियन ले लीजिए, चीनी और वाटर का, चाहे वाटर या चीनी का बिलियन ले लीजिए, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा क्या होगा, जो विलय पदार्थ की मात्रा होगा, जो मान लीजिए अगर चीनी वाटर और हम चीनी ले रहे हैं, तो उसमें वाटर हम ज़्यादा ले रहे हैं और चीनी क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो उसमें जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ हो जाएगा। यानी कि किसी बिलियन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन का क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है या शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। फिर देखिए, बिलियन की सांद्रता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए ये भी जो है 6 प्रकार के होते हैं, तो कैसे कैसे व्यक्त किया जाता है इसकी सांद्रता को, तो देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। सेकेंड जो है मोलरता। थर्ड जो है मोललता। फोर्थ नॉर्मलता। एंड 5 मोल प्रभाज। एंड 6 प्रतिशत सांद्रता। इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब चलिए, जो पहला पॉइंट है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस बिलियन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाता है। यानी कि किसी बिलियन, कोई भी बिलियन हम ले लें वाटर एंड चीनी का, तो उसमें हम जब मान लीजिए किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस बिलियन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। अतः ग्राम प्रति लीटर सांद्रता इक्वल टू होता है W/V। यहाँ पे W क्या है और V क्या है देख लीजिए। वेयर, जहाँ W इक्वल टू विलय का ग्राम में द्रव्यमान, V इक्वल टू विलय का आयतन लीटर में। तो चलिए, जो विलय का आयतन, जो विलय बिलियन होगा उसका जो आयतन होगा किस में हम लेंगे, लीटर में लेंगे, और जो W है विलय, उसका हम क्या किस में लेंगे, द्रव्यमान ग्राम में लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक स्टार देख लीजिए, स्टार बना हुआ है, इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स होता है। और देखिए एक क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 250 ml बिलियन में 5 ग्राम KMnO4 घुला हुआ है, यानी कि 250 ml बिलियन, कोई बिलियन है उसमें 5 ग्राम KMnO4 घुला हुआ है।
इसी बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना है, यानी कि ग्राम प्रति लीटर में इसका सांद्रता हमको ज्ञात करना है। तो आपको सब पता है कि अमोनोफोर का द्रव्यमान, यानी कि जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, W होगा। तो W इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5 ग्राम, ये 5 ग्राम हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंड जो भी है आयतन लीटर में, वो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है ml में दिया है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, यानी कि जो आयतन है क्या है 250 ml, तो ये 250 ml होगा। इसको हम लीटर में ले लेंगे, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नीचे देखिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू W/V, फार्मूला है ये। फार्मूला में जैसे जैसे उसको हम रख लेंगे, तो चलिए W इक्वल टू कितना 5 है, 5 रखेंगे। देन नीचे आयतन है, आयतन हम लीटर में रखेंगे, तो लीटर में रखेंगे तो जो है वो यहाँ हम लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5/1 कर सकते हैं। एंड जो 1000 है ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से 5 कटेगा, तो 5 से 25 कटेगा तो 5 हो जाएगा। एंड और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एंड बचेगा क्या, 100/5। अब देखिए 5 10 बार में कटे, 5 जो है 10 2 बार में कट जाएगा। तो चलिए, और 5 2 जा 10, यानी कि 20 ये बचेगा। यानी ग्राम लीटर में सांद्रता होगा 20 ग्राम प्रति लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 20 ग्राम लीटर इनवर्स, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।